साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बहुत बड़ा दावा किया है। जी हां, ऐसा दावा किया है जिसको सुनकर तो हंगामा मचना तय है। दरअसल संजय राउत ने दावा किया है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की जल्द ही गिरफ्तारी होने वाली है। जी हां, संजय राउत ने बड़ा दावा किया है कि एकनाथ शिंदे को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। दरअसल अमित सालुंखे की गिरफ्तारी के बाद में संजय राउत ने ये दावा किया है। अमित सालुंखे की गिरफ्तारी से संजय राउत खुशी से झूम उठे और मीडिया के सामने आकर एकनाथ शिंदे की गिरफ्तारी का बड़ा दावा भी कर बैठे। तो क्या है संजय राउत का पूरा दावा, किस बिना पर राउत इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। राज्य सरकार में मंत्रियों के बदलाव की चर्चा जोरों पर है। इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के दौरे पर भी हैं। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने वहां कुछ बड़े और अहम राजनीतिक फैसले लिए हैं और इन्हीं को लेकर अब संजय राउत का भी बहुत बड़ा बयान आया है। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। संजय राउत ने कहा कि अब हालत सरकार के काबू से बाहर हो गई है, इसीलिए मुख्यमंत्री फडणवीस को दिल्ली जाना पड़ा है। राउत का आरोप है कि अब राज्य की कमान पूरी तरह से अमित शाह के हाथ में होगी और दिल्ली में कैबिनेट फेरबदल की तैयारी चल रही है। संजय राउत ने यहाँ पर ये भी कहा कि वो पहले भी कह चुके हैं कि 4 मंत्रियों को हटाया जाएगा। अब जब मुख्यमंत्री दिल्ली में है तो मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव और एक नई कैबिनेट को लेकर बात हो रही है। उनका दावा है कि इन सब का फैसला दिल्ली से ही होगा। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन संजय राउत ने यहाँ पर एक और बड़ा दावा कर दिया। संजय राउत ने मीडिया के सामने कह दिया कि देखना, एकनाथ शिंदे की छुट्टी भी जल्दी ही हो जाएगी। राउत ने कहा कि छुट्टी ही नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे तो सलाखों के पीछे भी जल्द ही नजर आएंगे। संजय राउत ने खुशी से झूमते हुए बताया कि झारखंड से एक टीम आई और अमित सालुंखे को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है। अमित सालुंखे सुमित फैसिलिटी नाम की कंपनी के डायरेक्टर हैं और 108 एम्बुलेंस घोटाले के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। ये घोटाला तकरीबन 800 करोड़ रुपए का है। संजय राउत ने यहाँ पर आरोप लगाया कि अमित सालुंखे ने घोटाले का पैसा श्रीकांत शिंदे मेडिकल फाउंडेशन में भेजा है। यही फाउंडेशन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे से जुड़ा हुआ है। राउत का कहना है कि अमित सालुंखे शिंदे पिता पुत्र के बेहद करीबी है। यहाँ पर संजय राउत ने बहुत बड़ा दावा कर दिया कि जिन अमित सालुंखे को गिरफ्तार किया गया है उनका ताल्लुक एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे से है और घोटाले का पैसा श्रीकांत शिंदे के मेडिकल फाउंडेशन में भेजा गया है। ये संजय राउत का आरोप है। संजय राउत ने यहाँ पर दावा किया कि अमित सालुंखे की गिरफ्तारी आसान नहीं थी और सरकार अब ये पता करने में लगी है कि घोटाले का पैसा कहां पर गया। राउत ने कहा कि इस घोटाले के तार राज्य की कैबिनेट तक जुड़े हो सकते हैं। इस मामले की जांच अब ईडी को सौंपी जाए और पता लगाया जाए कि कितना पैसा एकनाथ शिंदे के बेटे के फाउंडेशन में गया और कितना चुनाव में खर्च हुआ और कितना किसके पास पहुँचा। संजय राउत ने कहा कि अगर ईडी के हाथ में जांच आती है और जांच निष्पक्ष तरीके से होती है तो शिंदे पिता पुत्र जल्दी सलाखों के पीछे नजर आएंगे। संजय राउत ने दावा किया कि अमित सालुंखे ने पैसा एकनाथ शिंदे के बेटे के मेडिकल फाउंडेशन में भेजा है और जांच में ये सामने आ जाएगा और मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हुई तो एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे की अरेस्टिंग को कोई नहीं रोक सकता। संजय राउत ने यहाँ पर यह भी दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस यूं ही दिल्ली नहीं गए हैं। सिर्फ कैबिनेट फेरबदल का मामला नहीं है बल्कि मामला यहाँ पर एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को लेकर भी है, क्योंकि 800 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसके तार शिंदे परिवार तक भी जुड़ चुके हैं और फडणवीस इस मसले को लेकर भी अमित शाह से मिलने गए हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे अभी डिप्टी सीएम के पद पर तैनात हैं और सरकार के गठबंधन में शामिल है। इसीलिए उनके खिलाफ एक्शन लेने से पहले देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में अपने सीनियर लीडर से मिलने गए हैं। सीनियर
लीडर्स के सामने सारी बात रख दी है। संजय राउत ने दावा किया कि देखना अब एक इशारा अमित शाह की तरफ से होगा और ईडी अगले कुछ दिनों में एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे दोनों को गिरफ्तार कर लेगी। संजय राउत ने यहाँ पर बहुत बड़ा दावा कर दिया। तो आपका संजय राउत के इस बड़े दावे पर क्या कहना है? क्या वाकई में 800 करोड़ के इस घोटाले में शिंदे पिता पुत्र के तार जुड़े हो सकते हैं, या फिर संजय राउत महज राजनीतिक दुश्मनी की वजह से इतना बड़ा बयान दे रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना नेता शाइना एनसी ने उन अटकलों पर चुप्पी तोड़ी है जिसमें कहा जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सीक्रेट मीटिंग हुई है। इतना ही नहीं, शाइना एनसी ने उन खबरों पर भी बयान दिया है जिसमें उद्धव ठाकरे और बीजेपी के मिलन की बातें कही जा रही है, क्योंकि फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को हाल ही में सरकार में शामिल होने का ऑफर दिया था। शाइना एनसी ने कहा कि पहले तो मैं उस ऑफर के बारे में आपको बता दूं। शाइना एनसी बोली कि ये ऑफर कुछ नहीं था, ये सिर्फ उद्धव ठाकरे का मजाक बनाया गया था और उद्धव ठाकरे इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें राजनीति की समझ ही नहीं है। शाइना एनसी ने कहा कि अगर बीजेपी उद्धव ठाकरे को ऑफर देगी तो क्या यूं सरेआम देगी? ऐसी बातें सरेआम नहीं की जाती है, ऐसी बातें बंद कमरे में की जाती है। शाइना एनसी ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे खुशी से फूले नहीं समा रहे, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ उनका मजाक बन रहा है। फडणवीस ने जो भी कहा वो सिर्फ मजाक में कहा और वो उसे हकीकत मान कर बैठ गए हैं। शाइना एनसी ने यहाँ पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जैसे एक कुत्ते को हड्डी दिखाई जाए तो वो दूम हिलाते हुए इधर से उधर आ जाता है, ठीक उसी तरह का नजारा यहाँ पर भी दिख रहा है। शाइना एनसी ने कहा कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को लग रहा है कि फडणवीस ने उन्हें हड्डी दिखा दी है और वो बार बार फडणवीस के आगे पीछे घूम रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि फडणवीस ने जो कहा है वो सच होगा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो सच नहीं, वो सिर्फ मजाक है, उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। शाइना एनसी ने यहाँ पर आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात का भी जिक्र किया और कहा कि मुंबई जैसे बड़े शहर में अगर आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस एक ही जगह पर अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तो ये सीक्रेट मीटिंग कैसे हो सकती है? शाइना एनसी ने कहा जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि राजनीतिक गलियारों में पर्दे के पीछे एक संभावना पर चर्चा चल रही है जो तभी संभव है जब वो मिले, वो तो मिले भी नहीं है। इसलिए इस तरह की अटकलों को लगाना बंद कर दो, इस तरह की अफवाहों को फैलाना बंद कर दो। शाइना एनसी ने यहाँ पर कहा कि वो दोनों एक होटल में जरूर गए थे, लेकिन वहाँ पर दोनों अलग अलग कार्यक्रम में पहुँचे थे। आदित्य ठाकरे अलग कार्यक्रम में पहुँचे थे और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरे कार्यक्रम में पहुँचे थे। इसलिए मीडिया को लग रहा है कि वो दोनों एक साथ एक जगह पर थे, लेकिन मैं साफ साफ बता दूं कि सीक्रेट मीटिंग तो बहुत दूर की बात है। दोनों एक मंच में एक कार्यक्रम में भी नहीं थे, दोनों अलग अलग कार्यक्रम में अपने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने गए थे। शाइना एनसी ने कहा कि यहाँ पर चर्चा ये भी चल रही है आदित्य ठाकरे और सीएम फडणवीस के बीच 1 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि 1 घंटे की बातचीत तो बहुत दूर की बात है। 1 सेकंड के लिए भी वो दोनों एक दूसरे से नहीं टकराए, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल सेपरेट कार्यक्रम में गए थे। दोनों के अपने प्रोटोकॉल थे। सीएम फडणवीस के प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा हाई होते हैं, ये सभी जानते हैं, और आदित्य ठाकरे भी विधायक है तो उनके भी अपने प्रोटोकॉल थे और दोनों में किसी भी तरह की बातचीत नहीं हुई है। बातचीत तो दूर की बात, दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग कार्यक्रम में पहुंचे थे। अब यहाँ पर शाइना एनसी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। शाइना एनसी ने उस मुलाकात की तस्वीर भी साफ कर दी जिसको लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि आदित्य ठाकरे ने सीएम फडणवीस से मुलाकात की थी। वहीं पर ये भी कह दिया कि उद्धव ठाकरे सीएम फडणवीस के ऑफर को सीरियसली ले रहे हैं, जबकि सीएम फडणवीस ने उनका मजाक बनाया था, क्योंकि ऐसे ऑफर खुले तौर पर नहीं बल्कि बंद कमरों में दिए जाते हैं। अब शाइना एनसी के इन तीखे शब्दों की एक अलग ही वजह है, क्योंकि शाइना एनसी एकनाथ शिंदे की पार्टी की नेता है और वो अच्छी तरह जानती है कि अगर उद्धव ठाकरे फडणवीस के करीब आए तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी और उनके पार्टी प्रमुख को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, और इसीलिए शाइना एनसी के तीखे वार की बड़ी वजह ये बताई जा रही है। हालांकि शाइना एनसी की अपनी वजह हो सकती है, लेकिन शाइना एनसी ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर जो तीखा हमला बोला है उस पर आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।